गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। बेटा जितने भी लोग सबसे पहले तो ये वीडियो देख रहे हैं, सब लोग अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों ने लेक्चर कंप्लीट देखा है। ठीक है, और सिर्फ नाम लिखने के लिए नहीं, बल्कि आप ये ध्यान रखें कि आप पूरा लेक्चर कंप्लीट देखें, बिकॉज आई विल नॉट रिपीट दीज लेक्चर्स। ओके, चलिए। तो कल तक बात ये थी कि Dr. Sadao and his wife carried the white man to their house. Okay, after that they have also informed their servants about that. अब क्या होगा, इन्फॉर्म भी कर दिया है सर्वेंट्स को। तो सर्वेंट्स को जब इन्फॉर्म किया तो यूमी ने तो कुछ कहा नहीं अभी, लेकिन जो ओल्ड एक गार्डनर जो था उनके घर पे, ठीक है, जो हाउस सर्वेंट भी था, है ना, उसने थोड़े से दांत पीसे हुए थे, होठ पीसे हुए थे, और उसने क्या कहा, द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन। इसका ज़ख़म ठीक नहीं करने चाहिए हमारे मालिक साहब। ही सेड ब्लंटली टू हना। हना को मुंह पे कह दिया। जो सर्वेंट है वो बिल्कुल ब्लंटली, बिल्कुल मुंह पे इस तरीके से कह रहा है। तो फिर उसने क्या कहा, द वाइट मैन ऑट टू डाई। ये वाइट मैन मरना चाहिए कंपल्सरीली। फर्स्ट ही वॉज शॉट, सबसे पहले उसको गोली लगी। देन द सी कॉट हिम, फिर वो दरिया में गिरा। एंड वाउंडेड हिम विथ हर रॉक्स, फिर दरिया ने उसको क्या है, ज़ख्मी किया पत्थरों से। ठीक है, इफ़ द मास्टर हील्स विद द गन डिड एंड वॉट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। वो सुपरस्टिशियस था, थोड़ा सा ऐसी उल्टी सीधी मान्यताएं रखता था। ठीक है, कुछ लोग रखते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि देखो, सबसे पहले गन ने उसको ज़ख्मी किया, उसके बाद सी ने उसके अंदर अपने आप के अंदर ले लिया उसको, फिर क्या है, उसको पत्थरों से ज़ख्मी किया। ठीक है, अगर अब मास्टर उसको हील करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उस चीज़ को जो गन ने किया और जो दरिया ने किया था, तो ये जो है, मतलब गन और दरिया जो है, ये हमसे बदला लेंगे। वो थोड़ा सा सुपरस्टिशियस था, है ना, इस तरीके से अलग अलग मान्यताएं रखता था कि ये हमसे बदला लेंगे। ठीक है, तो आई टेल हिम व्हाट यू से, हना रिप्लाइड कॉशियसली। हना ने फ़ौरन कहा कि हाँ हाँ चलिए, मैं जाके बताती हूँ। इंस्टेंटली उन्होंने क्या कहा, मैं बताती हूँ मास्टर साहब से, आप ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, वो चूँकि बदला लेंगे ऐसा है, तो मैं बता देती हूँ। बट शी हर सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटन, लेकिन वो खुद भी, हना भी जो थी, वो ज़्यादा डरी हुई थी। एंड ऑल दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, भले वो इतनी ज़्यादा सुपरस्टिशियस नहीं थी, इस तरीके से गलत मान्यताएँ रखने वाली नहीं थी कि ये ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, और ये क्या है, गन हमसे बदला लेगा, ये सारी चीज़ें वो तो नहीं थी। लेकिन कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, लेकिन उनके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा था वो क्या था कि क्या कभी दुश्मन की मदद करके फ़ायदा हो सकता है, दुश्मन की मदद करना, इसमें कोई फ़ायदा हो सकता है, मतलब ये उनको नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, नेवरदलेस, इन सब के बावजूद, शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। ये सब सोचे बगैर फिर थोड़ी देर सोचा, उसके बाद उन्होंने क्या है, यूमी से कहा कि गर्म पानी ले आओ, और उस गर्म पानी को लेके रूम में आओ जहाँ पे वो वाइट मैन था। फिर ऐसा कहा, ये सारा तो सोच रही थी, फिर उसके बाद उन्होंने पानी लाने का कहा, और फिर शी वेंट अहेड एंड स्लिट बैक द पार्टीशंस, आगे गई और पार्टीशंस थोड़े हटाए। सदाव वॉज नॉट येट देयर, अभी भी सदाव यहाँ पे नहीं थे। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, यूमी भी उनके पीछे पीछे आई और अपनी एक वुडन बकेट में जिसमें पानी लाई थी वहाँ पे रखा। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, फिर उसके बाद वो वाइट मैन के पास गई। देन शी सॉ हिम, हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबर्ननेस, जब देखा, देखो वो इंसान बेहोश पड़ा था, होठ है ना एकदम से बिल्कुल क्या कह सकते हैं आप, अकड़ जाते हैं ना, और वो भी, तो उसके जो थिक लिप्स थे, मोटे मोटे जो लिप्स थे, वो बिल्कुल बिल्कुल ज़िद्दी हो गए थे, मतलब बिल्कुल अकड़े हुए थे, इसलिए कि वो तो हिल ही नहीं रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही मुंह बिल्कुल बंद था कम्प्लीटली। तो उसने क्या कहा पता है यूमी ने, आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, मैंने कभी भी किसी वाइट मैन को, देखो यहाँ नहला नहीं रहे हैं, यहाँ एक्चुअल में उसको साफ़ कर रहे हैं। ठीक है, नहला नहीं रहे हैं उसको अच्छी तरीके से, उसको सिर्फ साफ़ कर रहे हैं, इसीलिए बार बार कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वॉश का, जैसे धोया जाता है ना कपड़ों को, उस तरीके से इसको धोना है, सिर्फ थोड़ा सा साफ़ कर देना है। ठीक है, तो कहा मैंने कभी भी किसी ऐसे वाइट मैन को साफ़ नहीं किया है। एंड शी सेड, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी वन नाउ,
और इतने गंदे इंसान को तो मैं साफ़ नहीं करूँगी। ये कौन कह रहा है? यूमी कह रही है, जो कि सर्वेंट, और किससे कह रही है? अपनी जो मिस्ट्रेस है, मालकिन जो है, उनसे कह रही है। ठीक है। हना क्राइड एट हर सीवियरली, तो हना ज़ोर से चिल्लाई, यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू, आपके मालिक जो आपको कहे ना वो आपको करना है। ठीक है। यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कहेंगे नहीं करना है तो नहीं करना है। यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू, आपके मास्टर जो ऑर्डर दे वो आपको करना है। लेकिन जब ऐसा कहा ना, तो देर वॉज सो फियर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड। लेकिन जब ऐसा कहा तो वो यूमी का जो गोल सा डल थोड़ा सा चेहरा था, उसके ऊपर क्या है? एक रेजिस्टेंस का, एक सामने अपोज कर रही है, ऐसा एक मतलब उसने चेहरा बनाया, ऐसा एक लुक उसका आया डरावना सा। ठीक है ना? जैसा कि हम सिर्फ चेहरा बना दिया उसने इस तरीके से, उसको नहीं करना था इसलिए उसने इस टाइप का चेहरा बनाया था। ठीक है। जिसकी वजह से हना थोड़ी सी डर गई। वो एकदम से रेजिस्टेंस वाला, जैसा कि अपोज कर रही है ना, उस तरीका का उसने चेहरा बनाया जब उसको ये कहा क्या हना ने कि यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू। तो डरी क्यों हुई है हना कि आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एट इज एज इट हैपेंड, तो उसे चेहरा बनाया। तो हना क्यों डरी कि अगर शायद ये सर्वेंट्स ने कहीं रिपोर्ट कर दिया या कहीं बता दिया कि ऐसा हुआ है, ठीक है, हमारे यहाँ अमेरिकन प्रिजनर को घर पे लाया गया ऐसा, ठीक है, तो फिर शायद कुछ हो सकता है। दैट्स वाई वो थोड़ी सी डर गई। एंड वेरी वेल शी सेड विद डिग्निटी, थोड़ी रिस्पेक्ट से साथ कहा, अच्छा यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। अब चूँकि खुद प्रॉब्लम में फंसे हैं तो क्या है कि वो जो है सामने सर्वेंट, उसको भी क्या है अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ रही है। तो उसको क्या कहा, देखो एक्चुअल में ऐसा है कि आप भी समझते हो कि अब इस इंसान को सिर्फ थोड़ा सा सेंसेस में वापस ले आए, मतलब थोड़ा सा ठीक हो जाए, तो हमारा इरादा ये है कि वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। तो हम उसको एक क्या है कैदी की तरह उसको हैंड ओवर कर देंगे पुलिस के पास। ओके, तो आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट, यूमी सेड। यूमी ने कहा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप इसको लाए हैं, आप अपने घर पे रखें या ना रखें, ठीक है, इसको हैंड ओवर करें ना करें, आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, मैं गरीब इंसान हूँ और ये मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है, ये मेरा कोई काम नहीं है और इसमें मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। देन प्लीज़, हना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क। अब कुछ कह तो नहीं सकते, यूमी ने मना कर दिया कि नो, आई विल नॉट वॉश अ डर्टी वन नाउ, मैं इतने गंदे इंसान को तो नहीं साफ़ करूँगी, ठीक है। तो फिर हना ने क्या कहा, तो फिर ठीक है, अपने काम जो भी कर रहे थे वहाँ चले जाइए, ओके, अपने काम में लग जाइए वापस से। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, जैसे यूमी चली गई वहाँ से, बट दिस लेफ्ट हना विद द वाइट मैन अलोन, फिर वाइट मैन के साथ ये अकेली रह गई वहाँ पे हना, ठीक है। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन हर, लेकिन वो शायद डरी हुई होगी, इसीलिए जो गुस्सा जो यूमी की ज़िद के ऊपर आया था वो थोड़ा सा बच गया। अब वो थोड़ा सा डर आ गया, थोड़ा सा थॉट चेंज हुआ कि वो अकेले हैं और वहाँ पे हैं, तो इसकी वजह से वो गुस्सा थोड़ा सा क्या है इग्नोर कर दिया, इस तरीके से हुआ, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या कह रहे हैं, स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली, ज़ोर से थोड़ा गुस्से से थोड़ा धीरे बोली, गुस्से से, है ना, बेवकूफ़, इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, ये इंसान के अलावा क्या है, इससे क्या प्रॉब्लम है, इंसान तो है ये, है ना। वाउंडेड हेल्पलेस मैन, एक बेचारा ज़ख्मी बेचारा इंसान है, ठीक है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियोरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड। फिर वो भले एक मालकिन थी, सब कुछ थी, लेकिन उस सब के बावजूद वो थोड़ा सा बैंड हुई, नीचे की तरफ झुकी, और फिर जो उसके कपड़े जो थे जो उन्होंने पहने हुए थे, जो नॉटेड थे, बांधे हुए थे, उसको खोला, है ना, जिससे वाइट मैन कपड़े पहने हुए थे, कवर्ड था, वो कपड़े खोले, ऊपर का पार्ट की बात है। व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर, और फिर जब ऊपर के छाती का हिस्सा खोला, ठीक है, शी डिप द स्मॉल क्लीन टॉवेल that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully। फिर क्या है, एक
साफ़ सुथरे टॉवल से, ठीक है, जो यूमी लेके आई थी गर्म पानी के साथ, उसका पहले चेहरा साफ़ कर दिया। किसने, कौन साफ़ कर रहा है? खुद हना उस वाइट मैन को साफ़ कर रही हैं। द मैन स्किन दो रफ विथ एक्सपोजर, ठीक है, इन वो जो वाइट मैन था जो उसकी स्किन थोड़ी सी रफ़ थी, ठीक है, इतने ज़्यादा टॉर्चरिंग के बाद, इतने लंबे टाइम के बाद, लेकिन वॉज अ फाइन टेक्सचर, उसके ऊपर फाइन टेक्सचर था। मतलब बूढ़े हो जाते हैं ना तो तब कैसा वो लाइनिंग सारा हो जाते हैं, ऐसा नहीं था, बिल्कुल फाइन टेक्सचर था, बिल्कुल कंप्लीट। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड वी व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब बच्चा होगा ना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता होगा, है ना, तो ऐसा वो कहना चाह रहा है, ठीक है। वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थाट्स, जब ये सब सोच रही थी, तो दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ देन ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, ऐसा नहीं था कि वो उस इंसान को पसंद कर रही थी या ठीक है उससे कोई लगाव था बिकॉज कि वो शी हैज़ स्टडीड इन अमेरिका, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, इसलिए कि कोई बच्चा नहीं है, बचपन होगा तो ठीक है तब अच्छा होगा। लेकिन शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अनटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, उसको साफ़ करती गई यहाँ तक कि उस इंसान की अपर बॉडी सामने की साइड से, ऊपर की साइड से क्या है, बिल्कुल क्लीन हो गई। बट शी डेड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसको घुमाने की हिम्मत नहीं की, वापस से क्या है, उसको घुमाने की, पीछे की साइड घुमाने की हिम्मत हुई नहीं, ठीक है। वेयर वॉज सदाओ नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब सदाओ इतनी देर से पता नहीं कहाँ चले गए, तो गुस्सा तेज़ भड़क रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वेयर वॉज सदाओ, सदाओ कहाँ है। एंड शी वॉज एंशियस अगेन एंड शी रोज़, वापस से उनको टेंशन हुआ कि सदाओ कहाँ चले गए हैं इतनी देर से, मैं यहाँ अकेले इसको नहला रही हूँ, वो कहाँ चले गए। फिर उठी, वाइपिंग हर हेड्स ऑन द रॉन्ग टॉवेल, ठीक है, और अपने हाथ गलत टॉवेल से जिससे नहलाया तो उसी से पोंछ लिए, है ना। फिर देन लेस द मैन बी चिल्ड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, सोचा कि इंसान थोड़ी देर आराम कर ले, ठंडा हो जाए मतलब आराम कर ले, ठीक है, वापस से उसको गद्दा जो था वो उसके ऊपर रख दिया। सदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली, थोड़ा धीरे से चिल्लाई, सदाओ कहाँ है। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, जैसे उन्होंने बोला वो आने ही वाले थे, मतलब वो भी दरवाजे के पास ही बस आ ही गए थे और इन्होंने इधर से क्या है चिल्लाया। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपन इट, उनके मतलब इतना पास थे कि सदाओ भी क्या दरवाजे के पास पहुँच ही गए थे, दरवाजे के ऊपर हाथ भी रखा था और तभी इन्होंने क्या हना ने चिल्लाया। शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, सोचा तो देखा कि वो तो अपना सर्जन का इमरजेंसी जो बैग होता है वो लेके आ चुके हैं। एंड दैट ही वॉर हिज सर्जन्स कोट, और उन्होंने अपना सर्जन का जो कोट होता है वाइट कलर का वो भी पहन लिया है। तो उन्होंने क्या कहा, यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, ज़ोर से चिल्लाया हना ने कि अच्छा आपने ऑपरेशन करने का डिसाइड भी कर लिया है। ओके, येस ही सेड शॉर्टली, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। ही टर्न हिज बैक टू हर and unfolded a sterilized towel upon the floor of the tokonoma alcove and put his instrument out upon it। फिर उसके बाद हाँ कह के फिर वापस से इधर की साइड घूम गए, मतलब जिससे पीठ बैक साइड जो है वो हना की साइड हो गई, मतलब ज़्यादा लंबी बातें की नहीं, वापस से घूमे और फिर एक टॉवेल था जो स्टेरिलाइज था, मतलब जिससे क्या है थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह ना लगे, वो उसको स्टेरिलाइज्ड किया जाता है। जैसा कि रुई अगर आपको कहीं इंजेक्शन देना होता है तो स्टेरिलाइज्ड क्या है रुई जो होती है उसको लगाया जाता है जिससे इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो उसके अंदर कुछ क्या है उन्होंने दवा वगैरह लगाई हुई थी, तो वो टॉवेल खोला, ठीक है। अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा एल्कव, देखो जापानीज़ घरों में क्या होता है, एक आप कह सकते हैं जनरली गाँवों में आपने देखा होगा कि एक शोकेस जैसा होता है, ठीक है, एक स्क्वायर पार्ट जनरली होता है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे हमारे कोई अचीवमेंट्स है ये सब करते हैं रखते हैं उसके अंदर। लेकिन ये लोग जो थे ना वो बनाते थे इस तरीके का शोकेस, ठीक है, और कांच वगैरह तो नहीं लगाते थे, वो एक थोड़ा सा स्क्वायर जैसा पार्ट होता था दीवार के अंदर और उसके अंदर वो जनरली लोग फ्लावर्स रखते थे। देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है टोकोनोमा एन अल्कव इन अ जापानीज़ होम फॉर डिस्प्लेइंग अ फ्लावर अरेंजमेंट, है ना, कैकेमोना और अदर पीस ऑफ आर्ट, ठीक है। फ्लावर अरेंजमेंट जो है तो उसको रखने के लिए, फ्लावर्स वगैरह रखने के लिए गाँवों में भी फ्लावर्स वगैरह भी रखे जाते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ का सिस्टम था। तो वो जो टोकोनोमा जो था एल्कव, ठीक है, उसके जो फ्लोर था वो खाली था, उसके अंदर कोई फ्लावर जैसा कुछ नहीं रखा हुआ था, तो उसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है उन्होंने रख दिए। फिर क्या हुआ, और एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, उसके ऊपर रख दिए।
फेच टॉवेल्स ही सेड, फिर कहा कि जल्दी से टॉवेल्स ले आओ कुछ, जिससे कहीं खून बहता है कुछ भी होता है तो उसको साफ़ करना पड़ेगा। शी वेंट ओबीडियंटली, हना भी जो थी वो बात मान के फ़ौरन क्या है कई सब कुछ लेने के लिए। बट हाउ एंशियस नाउ, कितनी ज़्यादा वरीड थी, टू द लिनन शेल्व्स एंड टुक आउट द टॉवेल्स, जो कुछ शेल्व्स थे वहाँ पे उसमें से क्या कुछ टॉवेल्स निकाल लिए। देर ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering। फिर क्या कुछ घर पे होते हैं ना कपड़े ऐसे ही फटे पुराने थोड़े से, तो वो उन्होंने सोचा कि वो भी ले लेती हूँ पुराने जो मैं हमारे पास पड़े हैं, ठीक है, मैटिंग के कुछ पुराने टुकड़े पड़े होंगे, ठीक है, तो वो भी ले लेती हूँ, जिससे क्या है उसके जो मैटेड फ्लोर था उनके उस रूम में मैट बिछाई हुई थी अच्छी वाली, ठीक है, ताकि वो ख़राब ना हो, ऐसा सोच के वो गई। शी वेंट आउट टू द बैक वरंडा वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग विथ विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट्स एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम। तो ऐसा क्या कि वो वरंडा की साइड गई जहाँ पे क्या है ओल्ड गार्डनर जो थे उन्होंने वो टुकड़े रखे हुए थे मैटिंग के, ठीक है, जिससे जो श्रब्स हैं जो छोटे छोटे ट्रीज़ हैं ना उनको क्या है बचा सके ठंडी रातों से, वो शायद मुरझा जाते होंगे, ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से उनको श्रब्स के ऊपर रखा हुआ था, बिछाया हुआ था, तो वो सारे उनमें से कुछ ले लिए, टुकड़े ले लिए, ताकि क्या है वो मैट ख़राब ना हो रूम में। तो उतना सोचा। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम, जब ये सब लेके रूम में गई तो शी सॉ दिस वाज यूजलेस। तो उन्होंने देखा कि ये जो मैं मैटिंग के जो कपड़े और ये सब लेके आई हूँ ये तो यूजलेस है। द ब्लड हैड ऑलरेडी सॉक थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वाउंड एंड हैड ruined द मैड अंडर हिम। जो वो मॉस लगाया था ना, वो घास जैसा लगाया था, ऑलरेडी उससे क्या है खून बह चुका है और उसके बाद उसने क्या है मैट को भी ख़राब कर दिया है। मतलब मैट बचाने की फ़िक्र थी लेकिन मैट तो ख़राब ऑलरेडी हो गई थी खून से। ओह द मैट, शी क्राइड, तो चिल्लाया कि अरे मेरी मैट ख़राब हो गई। येस इट इज़ ruined, सदाव रिप्लाइड, सदाव ने कहा कि हाँ हाँ ख़राब हो गई, डोंट वरी, एज दो ही डिड नॉट केयर। उन्होंने हाँ कहा लेकिन उनको कुछ फ़िक्र नहीं थी, इसलिए कि वो उनका ध्यान किस चीज़ में था, ऑपरेशन में था। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर। उन्होंने क्या कहा कि इसको थोड़ा सा घुमाने के लिए मेरी मदद करो। किसको कहा? हना को कहा। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, हना ने बात मान भी ली, कुछ नहीं बोला। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैंस बैक केयरफुली, और फिर उन्होंने क्या है डॉक्टर सदाव उन्होंने खुद क्या है मैं उस इंसान की जो बैक साइड थी उसको धोना शुरू कर दिया। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड। तो हना ने अब शिकायत कर दी, अब कंप्लेन करने की बारी आई थी तो कंप्लेन की कि क्या यूमी इसको नहीं वॉश कर सकती। तो डॉक्टर सदाव ने क्या कहा? डिड यू वॉश हिम देन? चलिए यूमी ने नहीं किया तो क्या आपने उसको वॉश किया था? सदाव वाज नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट, जो उनके हाथ काम कर रहे थे वो रोके बगैर सिर्फ उन्होंने फ़ौरन पूछ लिया कि क्या आपने धोया? तो शी सेड यस, हाँ मैंने तो उसको साफ़ किया, आगे की जो साइड है ब्रेस्ट साइज जो वहाँ पे। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ऐसा लग रहा था डॉक्टर सदाऊ उनको हना को सुन भी नहीं रहे हैं। एंड शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, और हना को भी पता था कि ये होने वाला, ये बर्दाश्त करने की उनकी ताकत हो गई थी कि जब डॉक्टर सदाऊ काम में होते हैं। डॉक्टर सदाऊ काम में होते हैं तो उनकी पता था उनको, हना को, कि क्या ये सब होता रहता है, वो सुनते नहीं है। शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इफ़ इट मैटर्ड टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली। वो थोड़ी देर के लिए ये भी सोचा कि क्या इस इंसान को, डॉक्टर सदाव को, ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस बॉडी पे काम कर रहे हैं इतने टाइम से और इतने अच्छे तरीके से बॉडी ऑपरेशन कर रहे थे, ठीक है, तो क्या उनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी बॉडी पे काम कर रहे हैं? मतलब ये डॉक्टर जो थे उसकी रिस्पेक्ट बता रहे हैं कि उनको ये भी मैटर नहीं कर रहा था कि वो किस बॉडी पे काम कर रहे हैं, चाहे दुश्मन है लेकिन अच्छे तरीके से उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या कहा? यू विल हैव टू गिव एनेस्थेटिक्स इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड। फिर डॉक्टर सदाव ने हना से कहा कि अगर इसको ज़रूरत पड़े तो आपको एनेस्थेटिक देना पड़ेगा, जिससे वो थोड़ी नर्वसनेस जो है, एनेस्थेटिक समझते हैं ना आप लोग, थोड़ा सा गुजराती में दम तमरू कर देना कहते हैं, ठीक है, कि जिससे थोड़ा सा सेंसिटिविटी चली जाए, जिससे आपको कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसको पता चलेगा नहीं। ओके, आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली। तो उसने कहा कि हना ने कहा मैं बट नेवर हैव आई, मैंने तो ये कभी किया नहीं है। तो ही सेड इम्पेशेंटली इट इज़ ईजी इनफ, कहा कि ये तो बहुत आसान है,
डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वेदर शी गेव एनेस्थेटिक्स और नॉट, ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, ठीक है। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो क्या होगा, अगर हो जाता है तो क्या करेंगे। ओके, आई विल टीच यू इन ऑनलाइन लेक्चर नेक्स्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट वीक जब भी मैं आपको क्या है ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज बी हैप्पी।